आज के क्लास में हम आप सबों को कक्षा 10 के एनसीईआरटी का जो गणित है उसमें 8.2 है एक्सरसाइज में प्रयुक्त होने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्र को आप सबों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से उसको याद रखा जा सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र से ही आपकी परीक्षा में 4-5 मार्क आ जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और आप बिना इस सूत्र को स्मरण किए तो सवाल भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए चलिए तो हम लोग उन सूत्रों को देखते हैं। देखिए तो ये सब सूत्र जो है इस प्रकार से हैं। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का जो मान है वो हो जाता है आपको 0। साइन 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 0। यदि आपको साइन का मान मालूम है तो कॉस का मान आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस हो गए 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब देखिए साइन का मान मालूम है तो कॉस का मान हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अब देखिए साइन में जो 90 डिग्री का मान है वो होता है कॉस में 0 डिग्री का मान। अब साइन में जो 60 डिग्री का मान है वो होता है कॉस में 30 डिग्री का मान, √3/2। देख लीजिए। अब साइन 45 और कॉस 45 का मान जो है ये दोनों का मान बराबर होता है 1/√2। अब देखिए जो 30 डिग्री का मान है वो 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और साइन जो 0 डिग्री का मान है वो होता है 90 डिग्री का मान। तो आपको यदि साइन का मान मालूम है तो आप कॉस का मान मालूम कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप देखिए ना साइन जो 0 डिग्री का मान है वो मान, साइन जो 90 डिग्री का मान है वो है कॉस 0 डिग्री का मान। तो आप इस ढंग से इस कॉस को लिख लीजिए और इसको उल्टे क्रम में यहाँ से लिखते जाइए, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कि साइन का यदि मान आपको मालूम हो गया, कॉस का मान मालूम हो जाएगा। अब देखिए टेन में, टेन 0 डिग्री का जो मान है वो होता है 0। टेन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का जो मान है वो हो जाता है 1। टेन 60 डिग्री का जो मान है वो हो जाता है √3। और टेन 90 डिग्री का जो मान है वो हो जाता है अपरिभाषित। इसको क्या पढ़ा जाता है? अपरिभाषित। अब ये भी बताएंगे कि इसको अपरिभाषित क्यों पढ़ा जाता है। अब आपको टेन का मान मालूम हो गया। जब आपको टेन का मान मालूम हो गया तो आप कॉट का मान मालूम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। अब देखिए इसमें
फिर उसी तरह से जो टेन में 90 डिग्री का मान है वो कॉट में 0 डिग्री का मान होगा, अपरिभाषित। अब जो टेन में 60 डिग्री का मान है वो कॉट 30 डिग्री का मान होगा, √3। टेन 45 और कॉट 45 का मान जो है सो सेम होता है। अब देखिए टेन जो 30 डिग्री का मान है वो कॉट 60 डिग्री का मान होगा, 1/√3। और जो टेन 0 डिग्री का मान है वो कॉट 90 डिग्री का मान होगा, 0। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। यदि टेन का मान मालूम है तो कॉट का मान आप मालूम कर सकते हैं। देख लीजिए जो 90 डिग्री का मान है उसमें 0 डिग्री का मान होगा, जो 60 डिग्री का मान है उसमें 30 डिग्री का मान होगा। जो टेन में 45 डिग्री और कॉट में 45 का सेम होता है। जो टेन में 30 का मान है कॉट में 60 का मान होगा। जो टेन में 0 का मान है वो कॉट में 90 का मान होगा। अब देखिए इसके बाद कॉसेक में देखते हैं। कॉसेक 0 डिग्री का जो मान है वो होता है अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री का जो मान है वो हो जाता है 2। कॉसेक 45 डिग्री का जो मान है वो हो जाता है √2। कॉसेक 60 डिग्री का जो मान है वो क्या हो जाता है, 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री का जो मान है वो हो जाता है आपको 1। यदि आपको कॉसेक का मान मालूम है तो आप सेक का मान मालूम कर सकते हैं। अब देखिए सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री। अब देखिए जो कॉसेक 0 डिग्री का मान है वो सेक हो जाएगा 0 डिग्री का मान। जो कॉसेक 60 डिग्री का मान है वो हो जाएगा 30 डिग्री का मान। और जो कॉसेक 45 और सेक 45 का मान तो सेम होता है। अब देखिए जो 30 का मान है वो 60 का मान हो जाएगा और जो 0 का मान है वो 90 डिग्री का मान हो जाएगा। तो अभी हम 3 पार्ट में जब इस सूत्र को लिखें तो आप लोग एक चीज जरूर देखे होंगे कि साइन 45 और कॉस 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, यानी साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। अब टेन 45 और कॉट 45 का मान भी बराबर होता है। टेन 45 का मान 1 होता है तो कॉट 45 का मान भी 1 होता है। अब देखिए सेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 45 का मान भी √2 होता है। तो यानी 45 डिग्री का जो मान है वो क्या होते हैं, सेक कॉसेक में बराबर होता है, टेन कॉट में बराबर होता है और साइन कॉस में बराबर होता है। अब देखिए कि साइन का मान यदि आपको मालूम है तो कॉस का मान आप मालूम कर सकते हैं। यदि साइन का आप मालूम है तो कॉसेक का मान भी आप मालूम कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको साइन 0 डिग्री का मान मालूम है कि 0 है तो हमको कॉसेक 0 डिग्री का मान मालूम करना है। कॉसेक 0 डिग्री का मान मालूम करना है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसके साइन के मान का भी उल्टा होगा। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक 1/कॉसेक थीटा, तो थीटा के जगह पे 0 है तो 1/कॉसेक 0 डिग्री का मान 0। तो 1 में यदि आप 0 से भाग देंगे, 1 में यदि 0 से आप भाग देंगे तो ये नहीं लगेगा। 2 मरतबे दोगे तो यो 0, 3 मरतबे लगाओगे तो यो 0, 4 मरतबे लगाओगे तो यो 0 आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपरिभाषित कहा जाता है। तो साइन 0 डिग्री का मान यदि 1 होता है तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। अब देखिए कि कॉस साइन में 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2 है। तो कॉसेक में 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसको उल्टा दीजिए, 2/1 अर्थात क्या हुआ 2। देख लीजिए 2 है। अब
यदि आपको कौशेक 45 डिग्री का मान मालूम है, कौशेक 45 डिग्री का मान मालूम है कि साइन 45 डिग्री का मान आपको मालूम है, साइन 45 डिग्री का मान आपको मालूम है 1/√2। तो कौशेक 45 का मान क्या होगा, इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये √2/1 अर्थात √2। अब देख लीजिए, यदि आपको साइन 60 डिग्री का मान मालूम है कि √3 क्या होता है 2, तो कौशेक में 60 डिग्री का मान क्या होगा, उल्टा दीजिए 2/√3। देखिए अब यदि साइन में 90 डिग्री का मान आपको मालूम है कितना, 1, तो साइन 90 डिग्री का मान यदि आपको 1 मालूम है तो कौशेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 का उल्टा भी तो 1 ही होता है ना। तो इस प्रकार से आप इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको अपने अनुसार इसको दिमाग में जो है सो सेट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। परीक्षा में तो 2-4 मार्क 5 मार्क वैसे भी आपको इस सूत्र में से ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कहते रहता है निम्नलिखित में से कौन जो है सो tan 45 डिग्री का मान है, और 4 गो ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको मान मालूम है तो वही क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बिना तो आप सवाल को हल कर ही नहीं सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये जो सूत्र हैं त्रिकोणमिति के 8.2 एक्सरसाइज है, उसमें ये चाबी का काम करता है। इसके बिना तो आपको सवाल खुलेगा ही नहीं, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बच्चे कहते रहते हैं कि सर सूत्र जो है ना सो याद नहीं होता है। बउआ सूत्र याद नहीं होता है तो कैसे होगा? आप एक बात को समझिए, आपको लगता है कि सूत्र भारी है, कोई चीज नहीं तो भारी होता है, तो कोई चीज आसान भी नहीं होता है। अब देखिए भारी और आसान में अंतर क्या है। जो चीज हम लोग जानते हैं वे चीज आसान है, और जो चीज हम नहीं जानते हैं वे चीज हमारे लिए भारी है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप बचपन में जब अ आ सीख रहे थे तो आपको भारी लग रहा था। अ आ सीखने में आप कई स्लेट को तोड़ दिए होंगे कि नहीं तोड़े होंगे? तोड़ दिए होंगे, तब जाकर के आप अ आ सीखे, क्योंकि आपने सीखना चाहे तो आपने उसे सीखे। जब आप अ आ सीख गए तो फिर ए थोड़ा उससे मुश्किल लगने लगा कि ये तो बहुत भारी है, लेकिन आप सीखे। अब जब अ आ सीख गए, इसी क्रम में आप जब ए पर गए तो ये लगा कि उस सब से तो ये बेसी भारी है, लेकिन फिर भी आप उसको सीखना चाहें, प्रयास किए तो सीखे। जब आप ए सीख गए तो आपको लगा कबीर कहानी तो बड़ा मुश्किल काम है सीखना, तो बड़ी भारी लग रहा है, लेकिन आपने उसको प्रयास किए तो सीखें, और इस प्रकार से सीखें कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो सूत्र हैं, आपको जो थोड़ा कुछ मुश्किल लग रहा होगा कि हम याद कैसे रखें, तो जब आप इस सूत्र को 2-4-5 बार अपने कॉपी पर लिख करके इसके स्मरण करोगे, और तब जब आप सवाल को बनाओगे तो फिर आप ये सूत्र भी कभी नहीं भूल पाओगे। तो इसलिए पढ़ाई एक निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। पढ़ाई में जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है।